वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो हम नेक्स्ट डे हमारा अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन है। फॉर दैट पर्पस वी आर कंप्लीटिंग ऑल द चैप्टर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वन शॉट में सारी के सारी चैप्टर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। इन दिस सीरीज वी आर टेकिंग द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कौन कौन से टूल्स हम यूज करते हैं? एज पर क्लास 12 के स्टडी के हिसाब से आपके पास दो टूल्स दिया गया है, एक है कंपेरेटिव और दूसरा आपके पास है कॉमन साइज। लेट अस टेक यहाँ पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? इज प्रिपेयर टू शो द एब्सोल्यूट डेटा अमाउंट ओनली। जहां पर एब्सोल्यूट चेंज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द एब्सोल्यूट अमाउंट, इंक्रीज और डिक्रीज इन द एब्सोल्यूट डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कंपैरिजंस एक्सप्रेस इनर रेशियोज और परसेंटेज ऑफ द टोटल। सो ये चार चीजें हम देखते हैं आपके एनालिसिस में। नेक्स्ट आपके पास आता है टूल्स एंड द टेक्निक्स। हमारे पास क्या क्या टूल्स है? तो टोटल हमारे पास है, नंबर वन है कंपैरेटिव ऑफ द बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज द इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, दैट इज द ऑफ बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज द इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं माय डियर, वो है परसेंटेज चेंज का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? वो है एब्सोल्यूट चेंज, द अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा कितना परसेंटेज चेंज है। और एब्सोल्यूट चेंज का हमारे पास क्या फॉर्मूला हो सकता है? एब्सोल्यूट चेंज का होता है माय डियर, वो है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंडिंग द एब्सोल्यूट चेंजेस। अब इसको करते कैसे? कोई फॉर्मेट है? हाँ, एक छोटा सा फॉर्मेट है। लेट अस सी द फॉर्मेट आल्सो। हम कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट की एनालिसिस। इसमें रहेगा हेड पर्टिकुलर, यहाँ पर नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। ध्यान दीजिएगा, पहले प्रीवियस ईयर आएगा, उसके बाद करंट ईयर, देन एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस ईयर को कॉलम ए मानेंगे, करंट ईयर को कॉलम बी मानेंगे, और एब्सोल्यूट चेंज में सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और डी यहाँ पर क्या रहेगा? सी बाई ए इंटू 100। ये आपके पास परसेंटेज चेंज। यहाँ पर सबसे पहले हेड में आता है वो है इक्विटी एंड द लायबिलिटी। इक्विटी लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल। उसके अंदर दो टाइप के शेयर्स आते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर। उसके बाद आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म्स प्रोविजंस। नेक्स्ट आता है करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नेक्स्ट आता है आपके पास टोटल। ये हो गया टोटल आपका। और एसेट्स के अंदर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा under the head assets, non-current assets, property, plant and equipment, intangible assets, property, plant and equipments, intangible assets, non-current investment, current long term loans and advances. उसके बाद आता है current assets, इसके अंदर आएगा current investment, inventories, trade receivables, cash and cash equivalent, short term loans and advances, और लास्ट आपके पास है other current assets। तो ये छोटा सा आपके पास बैलेंस शीट का है। एक छोटी सी आपके पास नोट रहेगी, इफ द करेंट ईयर्स वैल्यू इज डिक्रीज्ड शो द एब्सोल्यूट चेंज एंड द परसेंटेज इन द ब्रैकेट। जो नेगेटिव है हम उसको कैसे शो करेंगे? वो है ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इनकम। इसका भी फॉर्मूला सेम है। परसेंटेज चेंजेस में क्या रहेगा? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। आपके पास जो फॉर्मेट आपके पास यूज करेंगे वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का हम फॉर्मेट इसके अंदर यूज कर लेंगे। यहाँ पर कॉलम को देख लेते हैं, क्या क्या कॉलम रहेगा। पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर का डेटा, करंट ईयर का डेटा। प्रीवियस ईयर का डेटा को ए मानेंगे, करंट ईयर का डेटा को बी मानेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर का ये रहेगा आपके पास, ये यहाँ पर रहेगा सॉरी एब्सोल्यूट चेंज। यहाँ पर सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और यहाँ पर करंट ईयर का आपके पास रहेगा परसेंटेज चेंज, डी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए इंटू 100। द नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है फॉर्मेट ऑफ द कॉमन साइज। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी ये है कि यहाँ पर एक चीज को, एक डेटा को जो है आपको कंसिडर करना पड़ेगा 100। फॉर्मेट ऑफ द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज द इनकम स्टेटमेंट। इसके अंदर हेडिंग क्या रहेगा? पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। यहाँ पर है प्रीवियस ईयर का डेटा, यहाँ पर है करंट ईयर का डेटा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में वी विल टेक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज द नेट सेल एज अ 100। ये 100 है कौन सा ईयर का? प्रीवियस ईयर का। दैट मीन्स ये वाले फिगर का ये 100% है, और ये वाले फिगर का ये वाला 100% है। इसको सहारा लेकर, इसको बेस लेकर जो है हम बाकी डेटा को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास
लास्ट फॉर्मेट आपके पास है वो है फॉर्मेट ऑफ द कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए। फॉर दिस वन पर्टिकुलर नोट नंबर प्रीवियस ईयर करंट ईयर चेंज इंक्रीज और डिक्रीज आपके पास ये रहेगा। यहाँ पर हम मानेंगे नहीं, यहाँ पर भी जो है सेम यही वाला फॉर्मेट यूज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज। यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपके पास परसेंटेज चेंज। यहाँ पर एक खास बात यह है कि आपका जो लायबिलिटी जो टोटल है, दैट मीन्स लायबिलिटी का जो टोटल है, दिस विल बी ट्रीटेड एज 100, दिस विल बी ट्रीटेड एज 100% लायबिलिटी का टोटल। और यहाँ पर एसेट साइड में जो एसेट्स का टोटल है, हालांकि दोनों बराबर रहता है, एसेट्स के टोटल को हम लोग एसेट्स के दिस इज इक्वल टू 100, दिस इज इक्वल टू 100, इसको 100 बेस मानकर हम बाकी सारे के सारे डेटा को कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये काफी छोटा सा चैप्टर था। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस वन। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।